रचना या बनावट के आधार पर जो हमारा तीसरा श्रेणी है, सीरीज है, वह है सतत या अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। अब इस श्रेणी के अंतर्गत इस श्रेणी को समझने के लिए हमें कुछ आधारभूत शब्दावली समझने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसको समझे बिना हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर ही नहीं सकते या हम वह तालिका या टेबल नहीं बना सकते। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है, तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहली शब्दावली है वर्ग, जिसे क्लास कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसका अर्थ है जब हम सतत या अखंडित श्रेणी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत ग्रुप बनते हैं, वर्ग बनते हैं। या ऐसा भी हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, या जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या फिर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो इस प्रकार के वर्ग बने होते हैं। तो पहला हो गया वर्ग या क्लास। दूसरा है क्लास लिमिट, वर्ग सीमा। वर्ग सीमा, इस वर्ग की सीमाएं होती हैं 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है 10 से 20, तो इसमें जो 10 है यह है निचली सीमा, लोअर लिमिट, और जो बाद में 20 लिखा है यह है ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। यह याद रखेंगे कि जो पहले होता है वह क्या होती है, निचली सीमा, लोअर लिमिट, और जो बाद में होता है जैसा 20 लिखा हुआ है वह क्या है, अपर लिमिट या ऊपरी सीमा। अब जैसे मैं एक और बताता हूं 30 से 40, तो 30 क्या हो गया, निचली सीमा, लोअर लिमिट, पहले जो लिखा है निचली सीमा, और 40 क्या हो गया, ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। तो यह क्या कहलाती है, हमारी वर्ग सीमा। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में लिखा है वर्गांतर। वर्गांतर को अगर तोड़ेंगे तो है वर्ग का अंतर, क्लास इंटरवल। वर्ग क्या है, जैसा कि 10 से 20 है, तो 10 से 20 है तो कितने का अंतर है, 10 का। अगर मैं बोलता 0 से 5 तो कितने का गैप होता, 5 का। यदि मैं बोलता हूं 30 से 50, तो 30 से 50 में कितने का अंतर है, 20 का। तो इस प्रकार से जो गैप है वर्ग का वह कहलाता है वर्गांतर। नंबर 4, वर्ग आवृत्ति, क्लास फ्रीक्वेंसी। हमने अभी लास्ट जो क्वेश्चंस किए और जो वीडियो देखा उसमें फ्रीक्वेंसी निकालना सीखी है हमने। इसमें भी फ्रीक्वेंसी निकलती है, लेकिन इसमें प्राप्तांक कैसे दे रखे हैं, वर्ग में दे रखे हैं, ग्रुप्स में दे रखे हैं। जबकि जो खंडित श्रेणी थी, डिस्क्रीट सीरीज थी, उसमें सीधे मार्क्स लिखते हैं, 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 12 नंबर कितने बच्चों के आए, 15 नंबर कितनों के आए। लेकिन यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो ऐसे ही जैसे 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, एक के, एक डंडा, यहाँ एक लिख दिया। 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के, 3 लिख दिया। 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 के, 3 लिख दिया। तो यहाँ पर हमें 10 और 10 से लेकर 20 तक सभी को जोड़ना पड़ता है। तो यह कहलाता है हमारा वर्ग आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम क्या निकालते हैं, एफ। नंबर 5, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य, मिड वैल्यू, इसे मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। मिड मतलब बीच में, मध्य। तो मध्य मूल्य का फॉर्मूला क्या है, वर्ग की निचली सीमा जमा वर्ग की ऊपरी सीमा भाग में 2। और हम पढ़ चुके हैं ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होती है। जैसे कि 10 से 20 है तो निचली सीमा क्या है, 10, ऊपरी सीमा क्या है, 20। तो 10 जमा 20 भाग में 2। 10 और 20 कितने होते हैं, 30, भाग में 2। तो मध्य मूल्य कितना आ गया, 15। या इसे हम वैसे तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं,
लेकिन यह एक नंबर में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, कि लिखा होता है 10 से 20 का मध्य मूल्य क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हों, तो जो आप वर्बली भी निकाल सकता है 10 और 20 के बीच क्या आता है, 15 आता है। तो आप आंसर जो 15 होगा उस पर टिक लगा करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कैलकुलेट करने को भी आ जाता है, तो इसीलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मध्य मूल्य का सूत्र लिखिए। तो मध्य मूल्य का सूत्र क्या हो गया, वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा, भाग में 2, बस फॉर्मूला लिखना था। तो इस प्रकार से हमने 5 महत्वपूर्ण शब्दावली की हैं, और ये 5 महत्वपूर्ण शब्दावलियों पे फटाफट से एक बार नज़र मारेंगे। यह शब्दावली किससे संबंधित है, सतत या अखंडित श्रेणी से। नंबर 1 वर्ग, जो वर्ग बन जाते हैं हमारे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। वर्ग सीमा, निचली सीमा और ऊपरी सीमा। वर्गांतर, नंबर 4 वर्ग आवृत्ति, जिसमें हम ये f निकालना सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मध्य मूल्य, जिसका फॉर्मूला ये रहा। इसका मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको भेज दूंगा। तो अब इसके आगे के न्यूमेरिकल जो है, जो हमारी थर्ड विधि है, थर्ड मेथड है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण शब्दावली की, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कल क्लास में। तो सभी को यह शब्दावली, यह 5 पॉइंट याद होने चाहिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज भी हम चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में बात की है, और सांख्यिकी श्रेणियों में सामान्य गुणों के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा था, काल श्रेणी, स्थान श्रेणी और परिस्थिति श्रेणी में। और बनावट रचना के आधार पर भी इसकी 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें से हम कर चुके हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, उसका न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। दूसरा खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, जिसका न्यूमेरिकल भी हमने कल किया था। साथ ही साथ हमने जो तीसरी श्रेणी है, सतत या अखंडित श्रेणी, इसकी कुछ शब्दावली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत देख पा रहे हैं आप। नंबर 1 वर्ग या क्लास क्या होती है। हम आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे यहाँ पर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अर्थात अखंडित श्रेणी में जो हमारा प्राप्तांक होते हैं या मजदूरी होती हैं, वह कैसे दे रही होती है, ग्रुप बना करके, कि 0 से 5,000 रुपये कितनों को मिलते हैं, 5,000 से 10,000 कितनों को मिलते हैं, तो हम ग्रुप बना लेते हैं। तो अखंडित श्रेणी की यह पहचान है। दूसरा वर्ग सीमा। वर्ग सीमा में पहले वाला होता है हमारा निचली सीमा, और बाद वाला होता है ऊपरी सीमा। फिर वर्गांतर। वर्गांतर मतलब वर्ग का अंतर, जैसा कि लिखा है 10 से 20। 10 से 20 में कितने का अंतर है, 10 से 20 में 10 का अंतर है। इसी तरह से 0 से 5, 0 से 5 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। वर्ग आवृत्ति। वर्ग आवृत्ति जैसे 10 से 20, 10 से 20 में कितने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 10 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में 1 के, 20 से 30 में कितने हैं, 3 के। तो इस तरह से वर्ग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। मध्य मूल्य। मध्य मूल्य के लिए फॉर्मूला वर्ग की निचली सीमा जमा ऊपरी सीमा भाग में 2। वर्ग जैसे दे रखा है 10 और 20, ये 10 20 क्या है, वर्ग है हमारा, तो 10 जमा में 20 भाग में 2, आंसर कितना आ गया, 15। तो यह एक एक नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है इस प्रकार से, तो इसका ध्यान रखेंगे सभी। अब आज हम कर रहे हैं अखंडित श्रेणियों के प्रकार, कि अखंडित श्रेणियां जो होती हैं उसके कितने प्रकार हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, लगभग सभी चैप्टर के अंदर ये प्रकार आपके काम आएंगे, और इसीलिए इस चैप्टर को, ये बेस चैप्टर है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज है, उसके 6 प्रकार हैं। अपवर्जी श्रेणी, दूसरा समावेशी श्रेणी, तीसरा खुले सिर वाली श्रेणियां, चौथा संचयी आवर्ती श्रेणियां, पांचवा मध्य मूल्य वाली श्रेणियां,
नंबर 6 असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां। तो हम अखंडित श्रेणियों में हर एक का इंडिविजुअल समझेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। हर एक के न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए हर एक श्रेणी को ध्यान से समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे।